बुलेटिन का आगाज करेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जेलों में हर जगह जाएंगे और वहां पर लोगों की स्क्रीनिंग जो है करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से लोग जो हैं इस हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और उनका इलाज जो है। एक बात मुझे बड़ी खुशी ये कहते हुए है कि जितने भी हमारे ये प्रोजेक्ट हैं, प्रिजन में हम पीने का साफ पानी दे रहे हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, जिन लोगों के जुर्माने 1 लाख से कम हैं उन लोगों के जुर्माने हम अदा करके उनको रिहाई करा रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि जनरसिटी ऑफ दी पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हमने एक हुनरगाह सेंटर फैसलाबाद में जो वुमेन प्रिजन है वहां पर एक खोला, जिसमें आईजी प्रिजन और हमारे होम सेक्रेटरी और वारिस बेग साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो जब मैं वो बाहर निकला हूं तो मेरी मिसेस जो कि स्कॉटलैंड में है इस वक्त 2 हफ्तों के लिए गए हुए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप ये अनाउंस कर दें कि जितनी भी वुमेन प्रिजन पाकिस्तान हैं उन सब में हम हुनरगाह खोलेंगे। तो इसके अलावा 150 हुनरगाह सेंटर जो हैं वो हमारी जो फाउंडेशन सरवर फाउंडेशन ने माशाल्लाह पूरे पंजाब में वो बनाए हुए हैं। तो मैं जो मिसाल आपको देना चाहता था कि टोटल हमारी रिक्वायरमेंट जो है सिलाई मशीनों की तकरीबन 500 के करीब थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे थे। अपडेट करेंगे आपको। जेफरी डगलस लिंगलैंड की वफात पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक अजीम दोस्त और उस्ताद से महरूम हो गया है। हम अजीम उस्ताद की वफात पर इजहार ताज़ियत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं पाकिस्तान एक अजीम दोस्त और उस्ताद से महरूम हो गया है। थॉमस ड्रिफ्ट कहते हैं हम अजीम उस्ताद की वफात पर इजहार ताज़ियत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का पैगाम सामने आया है। जेफरी डगलस लिंगलैंड की वफात पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है। ट्वीट में थॉमस ड्रिफ्ट कहते हैं पाकिस्तान एक अजीम दोस्त और उस्ताद से महरूम हो गया है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मजीद ये भी ट्वीट में लिखा है कि हम अजीम उस्ताद की वफात पर इजहार ताज़ियत करते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तुर्क कंपनियों से 7 साला मुआहदे की आखिरी सहमाई के फंड्स देने की मंजूरी दे दी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगी की राह हमवार हो गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जनवरी ता मार्च माह मुआहदे के लिए पंजाब हुकूमत से 1 अरब 14 करोड़ रुपए भी मांगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। कॉर्पोरेशन की जानिब से रस्मी तौर पर 1 अरब और 14 करोड़ रुपए की जो ग्रांट थी, जो कि सांबा एग्रीमेंट के तहत लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनीज ओसपाक और अलबिराक को अदा करनी थी, उसकी मंजूरी दे दी है। चूँकि आपको बताएं कि सांबा एग्रीमेंट के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो है वो तमाम तर जो फैसलों से आगाह रखने की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पाबंद है MCL को। तो उसी के तनाजुर में आपको ये बताएं कि 77 करोड़ रुपए और डिमांड भी की गई है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि चूँकि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होने जा रहा है और आखिरी सहमाही है 7 साला मुआहदे की, जो कि जनवरी से मार्च तक 19 मार्च तक ये मुआहदा ख़त्म होगा और उसकी सहमाही की आखिरी जो किस्त थी 1 अरब 14 करोड़, उसकी भी रस्मी तौर पर मंजूरी दे दी गई। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तथा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एफबीआर भी इन एक्शन है। एफबीआर ने जलाल सन्स की मॉनिटरिंग के बाद 2 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली है। आपको बताएं एफबीआर ने जलाल सन्स की मॉनिटरिंग करने के बाद 2 करोड़ की रिकवरी कर ली है। जलाल सन्स DHA ब्रांच ने एफबीआर को 1.5 करोड़ की अदायगी कर दी, जबकि मेन मार्केट गुलबर्ग ब्रांच से 50 लाख की रिकवरी की गई है। एफबीआर के मुताबिक एफबीआर ने सेल्स टैक्स चोरी पर जलाल सन्स ब्रांच का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। एफबीआर ने जलाल सन्स की ब्रांचेस पर तैनात की गई मॉनिटरिंग टीमें वापस बुला लिया। एफबीआर ने जलाल सन्स की बिलिंग मशीनें और रिकॉर्ड वापस कर दिया। राजी अस्पताल में सर्जरी की गई है। सर्जन डॉक्टर मुआज ने मरीजा माली शासन के मेदे का साइज छोटा करने का ऑपरेशन भी किया है। आपको बताते चले कि मोटापे का शिकार शहरी की अल राजी अस्पताल में सर्जरी की गई है और उनकी सर्जरी सर्जन डॉक्टर मुआज ने मरीजा माली शासन के मेदे का साइज छोटा करने का ऑपरेशन किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं
कि अलराजी अस्पताल में माली सासन का वजन 140 किलोग्राम है। माली सासन ने 5 साल कबल भारत से मैदे की सर्जरी भी करवाई थी। भारत से होने वाली सर्जरी में माली सासन का वजन सिर्फ 15 किलो ही कम हो सका है। आगे बढ़ेंगे। जिला अदालतों के जजेस का तरबेती कोर्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जेर सदारत पंजाब जुडिशल एकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा क्यों मशरूत किया गया है। जी, जिला अदालतों के जजेस के लिए पंजाब जुडिशल एकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी जो है वो लाजमी करार दे दी गई है और जो जजेस के तरबीती कोर्सेज हैं वो पंजाब जुडिशल एकेडमी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी से मशरूत किए गए हैं। अब जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होगा वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान की सरबराही में तश्कील दिया जाएगा। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस शामिल होंगे और इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे और इसके अलावा सेक्रेटरी कानून, चेयरमैन, P&D, सेक्रेटरी फाइनेंस के अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और DG जुडिशल एकेडमी के अलावा एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी इस बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवार उल हक ने रिटायरमेंट से कबल ये शर्त रखी थी कि अब जितने भी पंजाब जुडिशल एकेडमी में तरबीती कोर्स होंगे वो जुडिशल एकेडमी की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी से होंगे। और अब 2019 है और इस 2019 में जजेस के तमाम तरबीती कोर्सेज अब नए क़वायद ज़वाबित के मुताबिक होंगे और इन क़वायद ज़वाबित के मुताबिक अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की तंजीमी नौ के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी की तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफ़ी बर्ड से। कज़ाफ़ी बर्ड से रब्ते की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की तंजीमी नौ के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी है। तहरीक इंसाफ की तंजीमी नौ के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी में तब्दीलियों की मंजूरी भी दे दी है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि भारतीय वकला का 32 रुकनी वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया है। बॉर्डर पर पंजाब बार समेत दीगर वकला भी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया है। पीर मसूद चिश्ती, राना इंतजार हुसैन समेत दीगर वकला ने उनका इस्तकबाल किया है। भारतीय वकला का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया गया है। पंजाबी और लाहौरी वकला का पुरखलूस इस्तकबाल कभी नहीं भुला पाएंगे। भारतीय वकला की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी वाकई काबिल तारीफ है। भारतीय वकला ने यह भी कहा है कि भारतीय वकला का वफ्द लाहौर में 5 रोज तक पंजाब बार की तकारीब में शिरकत करेगा। आपको बताते चले कि भारतीय वकला का 32 रुकनी वफ्द वाघा बॉर्डर से लाहौर के रास्ते पहुंचा है। बॉर्डर्स पर पंजाब बार समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया है। लाहौर हाई कोर्ट से आप तक खबर पहुंचाते हैं। बरतानिया के वफ्द की लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई है। आपको बताएं, बरतानवी वफ्द लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा है। लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। इस्तकबाल के मौके पर हाई कोर्ट बार ने वफ्द को फूलों का गुलदस्ता पेश किया, जबकि आपको बताएंगे फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया है। शानदार इस्तकबाल किया गया है। वफ्द लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी करेगा। मनाजिर आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट में बरतानिया के वफ्द की आमद हुई है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। इस्तकबाल के मौके पर हाई कोर्ट बार ने वफ्द को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया है, जबकि इमिग्रेशन जज यूके और अकील नजब चीफ इंस्पेक्टर कमांड यूके शामिल हैं। वफ्द लाहौर हाई कोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करेगा। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में बरतानिया के वफ्द की आमद हुई है। लाहौर हाई कोर्ट बार की क़यादत ने वफ्द का इस्तकबाल किया, जबकि इस्तकबाल के मौके पर हाई कोर्ट बार ने वफ्द को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया है, जबकि नजब इमिग्रेशन जज यूके और अकील नजब चीफ इंस्पेक्टर कमांड यूके भी शामिल थे। वफ्द लाहौर हाई कोर्ट वाला और शरीफपुरा में प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई कमेटियां भी लंबी तान कर सोने में मसरूफ हैं और बच्चे सख्त सर्दी में पढ़ने पर मजबूर हैं। नुमाइंदा फीफा नसरुल्लाह वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी फीफा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शरीफपुरा के एक स्कूल में जो कि फलाही इदारा है और ये पेफ के ज़रिए तमाम चलाया जा रहा है।
तो बच्चे यहाँ पर आज भी पढ़े हैं हुकूमत की तरफ से, तो वैसे ही ऑर्डर हो चुका है कि जो जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो बंद कर दिए जाएँ, चाहे गवर्नमेंट है चाहे जिस तरह के भी हैं बंद। और अगर नहीं करेंगे तो उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। ये बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, आप यहाँ पर आज आपका स्कूल क्यों खुला है? स्कूल हमें किसी किस्म की जो है ना आगाही नहीं दी गई कि आप स्कूल बंद करें। आपको मीडिया से भी नहीं पता चला, आपको नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ। 31 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक तमाम स्कूल, आपके सारे स्कूल खड़े हैं और आप कह रहे हैं आपको नोटिफिकेशन नहीं। मुझे किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अच्छा जी, आपको इन्फॉर्मेशन क्या तरीकाकार होता है? आपका पैफ के जरिए चल रहा है? जी बिल्कुल। तो पैफ तो हुकूमत और पैफ आपस में बहुत ज़्यादा आप लोगों के ताल्लुकात हैं, ठीक है ना? तो इसके बावजूद आपको नहीं पता पैफ के जितने भी ज़रिए तमाम चल रहे हैं स्कूल, वो चलिए हम अभी छुट्टी दे देते हैं। अगर आप कहते हैं छुट्टी दे देते हैं अभी हम। अभी छुट्टी नहीं, आप ये बताएं कि ये क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं और आपको ये पता है कि 20,000 रुपया पर डे जुर्माना आयद हो आए हैं, बच्चों को पेपर नज़दीक आए हैं। जी, सिर्फ यही स्कूल नहीं है, और भी बहुत से स्कूल हैं जो आज भी खुले हैं और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों से बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग, आप कब से आ रहे हो? क्या छुट्टी नहीं हुई आपको? नो। क्यों? हम खुद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी स्टडी का नुकसान होगा। अच्छा, आपकी स्टडी का। और आपको अगर सर्दी लगी तो जब आपकी सेहत होगी तो ही आपने पढ़ना है ना? यस। तो फिर बच्चे के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बच्चे को जैसा ट्रेन किया। आप ये बताओ, आप क्यों आए हो आज? हमें स्कूल से छुट्टी मिली है इसलिए। साथ में पन्ना भी हमारे पेपर हैं साथ। अच्छा, स्कूल से छुट्टी नहीं मिली, कब से आ रहे हो? शुरू से ही। 25 तारीख को छुट्टी थी या 25 को छुट्टी थी। और उसके बाद से आ रहे हो? हाँ जी। यानी कि जो बड़े दिन की छुट्टियां हैं वो भी नहीं बच्चों को मिली हैं, सर्दियों की जो छुट्टियां वो भी नहीं मिली है। पैफ के जरिए तमाम चलने वाले स्कूल। ठीक है, अफीफा नसरुल्लाह बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आकर रही थी। आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की तंजीमों का मामला है। वजीर आजम ने पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ की तंजीमों का मामला है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कजाफी भट्ट से। कजाफी भट्ट बताएगा। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी तंजीमी ढांचा है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का फैसला किया है और 1 से 1.5 माह के अंदर जो है तमाम तंजीम साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ जो आइन के अंदर तब्दीली है उसे भी जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है इस बात की बाकायदा मंजूरी दे दी है और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल अरशद दाद को इस बात की हदायत की है कि वो पार्टी की तंजीम साजी के अमूर को जल्द अज जल्द जो है वो हतमी शक्ल दें। और जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस बात का फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ जो है नए निज़ाम के तहत रीजन्स की जगह जो है वो डिवीजन्स की बहाली करेगी। और पहले मरहले में पंजाब, लाहौर और पंजाब के जो दीगर अजला हैं उनके अंदर ये काम किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये काम मुकम्मल किया जाएगा। इस नए निज़ाम के तहत जो है मरकजी तंजीम के बाद जो है जो सूबाई डिवीजन, ज़िले और तहसील की सतह पर जो पार्टी का ढांचा मुरतब किया जाएगा। ठीक है कजाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे पंजाब। अमजद जावेद सलीमी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 12,900 कॉल्स मसूल हुई हैं और जिसमें 75% जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग कॉल्स हैं, जिनकी कोई मतलब वो गैर ज़रूरी कॉल्स लोग जैसे करते हैं, लेकिन फिर भी उस कॉल को भी सुनना, उसको रिस्पॉन्ड करना एक बहुत बड़ा काम है। डिस्पैच कंट्रोल सेंटर से 4,90,000 हादसात और वाक़यात में शहरियों को इमदाद दी गई। तकरीबन 5 लाख बंदों को हेल्प आउट किया गया। इसी तरह रेस्क्यू से मुतल्लिका 15,000 केसेस बनाए गए, जिसमें 1500 केसेस आग लगने के वाक़यात के मुतल्लिका थे। 1500 केसेस, 1,500 केसेस। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि LDA-CT मंसूबा दोहरी मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुरेनाया आपसे। जी दुरेनाया, बताएगा आप किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, LDA की जानिब से 27 दिसंबर 2018 को तमाम जो अराजी मालकान हैं LDA-CT में जिनकी ज़मीन नोटिफाई है उनसे तजावीज़ मांगी गई थी
और उनको ऑफ़र दी गई थी कि वो ज़मीन अपनी डायरेक्ट अगर एक्वायर कराना चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन तमाम तर अराजी मालकान ने LDA के इस ऑफ़र को रद्द किया, बुरी तरह रद्द करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस स्कीम को जो तकरीबन अब 7 साल से बयारों मददगार पड़ी है उसको ना चलाने पर LDA के संजीदा ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। बहुत सारे मालकान का ये कहना था कि वो ज़मीन अपनी पैसों के इज़ देंगे, उससे फ़ाइल नहीं लेंगे और ना उनका फ़ाइलों से सरोकार होगा, जो मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा है। जबकि मुतअद्दिद मालकान ने सिरे से ही इस मनसूबे पर ज़मीन देने से इनकार किया और वो किसी सूरत में ज़मीन नहीं देना चाहते थे। LDA की जो प्लानिंग थी कि वो मालकान को डायरेक्ट बुलाएंगे, ज़मीन लेंगे, ज़मीन पूरी करके सब अच्छा की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देंगे, वो तो पूरी नहीं हो सकी और अब LDA हुकाम दोबारा से डेवलपर पार्टनर्स के रहमो करम पे चले गए हैं, क्योंकि डेवलपर पार्टनर्स इन मनसूबे की तकरीबन 12,000 से ज़ायद कनाल ज़मीन ले चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स का काल पड़ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान अलीम, बताइएगा क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड का काल जो है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक पंजाब की 25 मुख्तलिफ तहसीलों में जो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड हैं, इनकी तैनाती जो है वो नहीं की जा सकी और ये शॉर्टफॉल जो है वो हमें देखने में नज़र आ रहा है, जिससे शहरी जो हैं इनको रेवेन्यू मामला और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी मसाइल हैं इसमें काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश नज़र आती हैं। जबकि इसके बरअक्स लाहौर में जो हेड ऑफिस है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का, इसमें जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर्स हैं ये छोटी सीटों पर काम करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह जो है ज़राए के मुताबिक ये बताई जा रही है कि मुख्तलिफ पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में जो पोस्टिंग है उसके डर से और इसके साथ साथ जो महकमाना काम है उनमें जो कम महकमाना काम करने की वजह से जो है इनको जूनियर सीटों पर पोस्ट किया गया है, जिसमें क्लरिकल स्टाफ जो है इस पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा SO जो है सेक्शन ऑफिसर, इस पर भी ये असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो काम कर रहे हैं। जबकि पंजाब की मुख्तलिफ तहसीलों में इसका काल पड़ा हुआ है और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की कमी है, जबकि लाहौर में एक ही ऑफिस में 11 जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। और अब एक अच्छी खबर है कि LPG एसोसिएशन ने LPG की कीमतों में वाज़ेह कमी का इंदिया दे दिया है। किस हद तक कमी की गई है, जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, LPG सार्फिन के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, क्योंकि LPG एसोसिएशन की जानिब से LPG की कीमतों में वाज़ेह कमी का इंदिया दिया जा रहा है। LPG एसोसिएशन के ज़राए का ये कहना है कि कल शाम तक LPG के जो बोझर हैं वो शहर में दाखिल हो जाएंगे, जिसके बायस से LPG की जो रसद है वो पूरी हो जाएगी और इसी तसलसल के नतीजे में LPG की कीमतों में 10 से 20 रुपये तक कमी जो है वो देखी जाएगी। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर का इस हवाले से सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ये कहना है कि LPG के बोझर रसद लेकर लाहौर की तरफ रवां दवा है। कल शाम तक LPG के बोझर लाहौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जिसके बाद शहर में LPG की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका ये कहना है कि लाहौर रीजन में कसूर, शेखपुरा, गुजरांवाला में जो है वो कुल खपत की अगर बात की जाए तो 1600 मैट्रिक टन रोज़ाना है। कल शाम तक चूँकि बोझर आ जाएंगे, इसलिए इसकी कीमत में 10 से 20 रुपये तक कमी देखी जाएगी। इस पर रिक्शा मालकान क्या कहते हैं, LPG सेलर्स का क्या मौक़िफ़ है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि कल शाम तक बोझर जो हैं वो आ जाएंगे। आपके पास भी इस तरह की खबरें पहुंची हैं, कितनी कमी हो सकती है? तकरीबन 10 से 20 रुपये की कमी हो सकती है और इंशाल्लाह कल शाम तक जो है ना रेटों का प्रॉपर पता चल जाएगा। अच्छा, इस वक्त लाहौर में क्या रेट चल रहे हैं LPG के? मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम तकरीबन 140 है और 160-180 तक लगाया हुआ है लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा अभी दूर दूर तक दुकानें हैं ना जो ब्लैक में उठा रहे हैं वो ना 180 तक सेल कर रहे हैं। तल कम होने की रसद कम होने के बायस कीमतें बढ़ी हुई हैं। आप समझते हैं कि जब रसद आएगी तो फिर कीमतें डाउन होंगी? हाँ जी, डाउन होंगी, क्योंकि हमें डीलर जब महंगी देते हैं तो हमने भी तो महंगी सेल करनी है ना। हाँ जी बिल्कुल, LPG सेलर की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका ये कहना है कि LPG की रसद जैसे शहर में तलब के मुताबिक। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। करने का इंदिया दिया गया, तो दूसरी जानिब गैस की किल्लत के बायस लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। लकड़ी और कोयले की मांग में इजाफा हुआ है, कीमतें भी बढ़ गई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हसन अली से। जी हसन।
जी बिल्कुल, गैस की किल्लत के बायस जो है वो लकड़ी और कोयले की मांग जो है उसमें इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से कीमतों की अगर बात की जाए तो कीमतें भी जो हैं वो बढ़ गई हैं। और अगर लकड़ी की बात की जाए तो लकड़ी की इस वक्त जो कीमत है वो 800 रुपये फ़ी मन तक जो है वो वसूल की जा रही है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। जी मुझे ये बताइएगा कि जो लकड़ी है, गैस आ नहीं रही है, लकड़ी और कोयला जो है वो जलाया जा रहा है, इसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, डिमांड बढ़ गई है, क्या कहेंगे? तो लकड़ जो भी जला रहे हैं इस वक्त, तो वो भी मजबूरी के तहत जो है उनको गैस नहीं मिल रही। तो जब गैस नहीं मिली तो उन्होंने, लाजमी बात है कि अपने जो होटल वाले हैं या हमाम वाले हैं या दूसरे, उन्होंने अपना इस्तेमाल तो करना ही है ना। लकड़ वो मजबूरी के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर गैस मिल रही है तो किसी सूरत भी जो है ना वो लकड़ जो है ना इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितना इजाफा हुआ है गुज़िश्ता दिनों में, ये अगर हम बात करें 1-2 दिन में? ये ज़्यादातर सर्दियों में जब गैस बंद हो जाती है ना, तो उस वक्त जो है ना ये लकड़ में तेज़ी आ जाती है। तो जब गैस आ रही होती है तो उस वक्त वो जो है ना वो लकड़ की ज़रूरत नहीं होती। जी जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल का ज़ेरे तामीर रेडियोलॉजी ब्लॉक फंड्स ना मिलने के सबब बदस्तूर इल्तवा का शिकार है। इसकी क्या वजह है, जानेंगे जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी बताइएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में रेडियोलॉजी ब्लॉक जो कि 10 बरस से ज़ेर तामीर है, ये 2019 में भी मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सर्विसेज अस्पताल के इस 9 मंजिला रेडियोलॉजी ब्लॉक की तामीर का आगाज़ 2009 में किया गया था और इब्तदाई तौर पर इस पर जो लागत का तखमीना है वो 1.5 अरब रुपए था, लेकिन इसमें इल्तवा की वजह से और प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से जो है वो अब इसकी लागत भी बढ़ चुकी है और हालिया जो डॉलर की कीमत में इजाफा, इसके साथ ही जो इसका इक्विपमेंट है अब उसकी नए सिरे से जो है वो कीमतों का तयन भी करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सर्विसेज अस्पताल के इस रेडियोलॉजी ब्लॉक पर अब तक 1 अरब 30 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो रकम खर्च हो चुकी। इसकी इमारत का जो ग्रे वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है, इसका ढांचा मुकम्मल हो चुका है। इसमें से जो है वो अब तक 40 करोड़ रुपए जो है वो इसके इक्विपमेंट की खरीदारी पर खर्च किए जा चुके हैं और अब मज़ीद जो है वो इसके लिए 60 करोड़ रुपए इसके इक्विपमेंट और बिल्डिंग के लिए चाहिए, जबकि रवा माली साल के दौरान जो है निगरान हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को मुकम्मल करने का रवा माली साल में जो है वो अंदिया दिया गया था और 15 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम जो है वो मुख्तस भी की गई थी 4 माह के लिए और ये कहा गया था कि क्वार्टरली ये रकम अब पूरी की जाएगी। तमाम पैसे जो हैं वो, तमाम फंड्स जो हैं वो फुली फंडेड प्रोग्राम होगा और इसको मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जानिब से जब जो है वो रिवाइज बजट पेश किया गया तो इस बजट में हुकूमत की जानिब से जो फंडिंग है वो कम कर दी गई और अब रवा माली साल के लिए अब तक इस मंसूबे को सिर्फ 22 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और मजीद जो रकम है वो 60 करोड़ रुपए दरकार है, जो न मिलने की सूरत में रवा माली साल में भी ये मंसूबा जो कि 10 बरस से जो है वो इल्तवा का शिकार है, ज़ेर तामीर है, इसको मुकम्मल नहीं किया जा सकता। और ये रेडियोलॉजी ब्लॉक तामीर होने के बाद जो स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मुहैया की जाए। ठीक है जाहिद चौधरी, शुक्रिया। अब कुछ तालीम की बात करेंगे। पंजाब भर के स्कूलों में आईटी टीचर्स का फुकदान हो गया है। 2018 में कराई जाने वाली शुमारी 2 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। आपको बता रहे हैं पंजाब भर के स्कूलों में आईटी टीचर्स का फुकदान 2018 में कराई जाने वाली शुमारी 2 माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। पंजाब भर के स्कूलों में शुमारी 31 अक्टूबर 2018 को कराई गई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुमारी का काम दिन में मुकम्मल कराना था। आपको बता रहे पंजाब भर के स्कूलों में आईटी टीचर्स का फुकदान है। पंजाब भर के स्कूलों में शुमारी 31 अक्टूबर 2018 को कराई गई थी। आपको बताया पंजाब भर के स्कूलों में शुमारी 31 अक्टूबर 2018 को कराई गई थी, जबकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुमारी का काम 1 दिन में मुकम्मल कराना था। 2019 शुरू होने के बावजूद स्कूलों में ताहाल शुमारी काम मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि पंजाब भर के स्कूलों में आईटी टीचर्स का फुकदान पैदा हो गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी के अहकामात पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। AVLS के एहलकारों की तैनाती से चोरीशुदा गाड़ियों का लाहौर से बाहर जाना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से लाहौर पुलिस को अहकामात दिए गए थे कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं
यहाँ पे गाड़ियाँ चोरी और जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने के लिए AVLS की टीमें जो हैं वो तश्कील दी जाएँ, ताकि इन नाकों के ऊपर 24 घंटे AVLS की टीम अपने रिकॉर्ड के साथ, जो लैपटॉप है और दीगर कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ वहाँ पे चेकिंग करें, और जो भी मुश्तबा गाड़ियाँ जो हैं उनको चेकिंग करने के बाद अगर चोरी या छीनी गई जो गाड़ियाँ हैं उनको लाहौर से बाहर ले जाने या उनको लाहौर के अंदर लाने के लिए कोशिश की जाए तो उनको मौके पे गिरफ्तार किया जाए। इसी के ऊपर लाहौर पुलिस की तरफ से अमल दरामद करते हुए लाहौर के 6 जो एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, जिनमें शेरा कोट, बेदिया रोड, काना और उसके साथ साथ ठोकर न्याज बेकर नाका हैं, ये 6 मकामात हैं जहाँ पे AVLS की टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो कि अपने रिकॉर्ड के साथ और सिस्टम के साथ, जो AVLS का सिस्टम है जिसके अंदर तमाम गाड़ियों का जो चोरीशुदा या छीनी गई गाड़ी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट। वेलकम बैक। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स लॉ फोरम के ओहदेदारों की DC साले सईद से मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो की 5 जनवरी को हाई कोर्ट में तकरीब में शिरकत पर सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पीपल्स लॉ फोरम की जानिब से बिलावल भुट्टो की तकरीब में शिरकत पर सिक्योरिटी मांगी गई थी। DC ने पीपल्स पार्टी को सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाते हुए NOC भी जारी कर दिया है। ज़राई हुकूमत सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात पर मुकम्मल ताउन करेगी। DC लाहौर साले सईद की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉ फोरम के अहदेदारों की DC लाहौर साले सईद से मुलाकात हुई है, जिस पर सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब शफीकाबाद के इलाके में मनशियात के आदी अफराद के डेरे डल गए हैं। पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नजर आती है। इस हवाले से मजीद जानेंगे फहद भट्टी से। जी फहद भट्टी, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है अब तक? बिल्कुल शहर भर में मंशियात के इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। छोटे मोटे गैंगस्टर हैं रोजाना की बुनियाद पर, मगर जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े मंशियात फरोश हैं, उन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी। और यही सूरत हाल है शफीकाबाद के इलाके की। शफीकाबाद का इलाका जहाँ पर मंशियात फरोश और जो मंशियात के आदी हैं, मंशियात के आदी में भी सबसे ज़्यादा जो तादाद है तकरीबन 70% वो कम उम्र बच्चों की है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। मगर शफीकाबाद पुलिस है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम नज़र आ रही है। बेशतर हमें ऐसे अफराद मिलते हैं जो नशे के आदी हैं। ख़ास तौर पर जो आज़ादी फ्लाईओवर बनाया गया है उसके बिल्कुल नीचे जो नीचे की जगह है उसको अपनी अमाजगा बना लिया है चरसियों ने, और जो इस तरह के मंशियात के आदी हैं उन लोगों ने। जगह जगह हमें इसी तरह चरसी और ये जो डेरे डाले हुए लोग नज़र आते हैं। पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। अगर इन लोगों को पकड़ भी लें पुलिस वाले तो यही बोला जाता है कि इनको बारह बार समझाने के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। या ये जो शफीकाबाद के इलाके में मंशियात फरोश हैं, जो मंशियात बेचते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उन लोगों का ये कहना है कि दिन ब दिन इस चीज़ में इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस में बार शिकायत करने के बावजूद अभी तक पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह बेदारी फाउंडेशन का चाइल्ड मैरिज एक्ट 2018 पर तरबीती सेशन SP हेडक्वार्टर्स करार हुसैन शाह की जेर निगरानी सेशन का इनेकाद किया गया। आपको बता रहे हैं पुलिस लाइन किला गुजर सिंह बेदारी फाउंडेशन का चाइल्ड मैरिज एक्ट 2018 पर तरबीती सेशन के हवाले से मजीद जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा। जी सिविल लाइन किला गुजर सिंह में आज बेदारी फाउंडेशन की जानिब से जो है पुलिस अफसरान के लिए तरबीती सेशन का इनेकाद किया गया। इसका मकसद यह था कि बच्चों के एक्ट के हवाले से जो है उनको यहाँ पर आगाही दी जाए। मेरे साथ इरम फातिमा है, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि आज जिस अदारे में ये हैं वहाँ पर अमूमन जो है अवाम के तासुरात ये होते हैं कि उनको तमाम कवानीन के हवाले से, उनका अमल दरामद के हवाले से जो है मालूम होता है। इरम से बात करते जानते, ये बताइएगा इस तरबियत का मकसद क्या था? और जब पुलिस की बात आती है तो अवाम में एक तासुर ये पाया जाता है कि जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो औरतों के हवाले से हों या बच्चों के हवाले से हों, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे या उनसे मुतल्लिका जो लोग हैं वो उनको जानते होते हैं। आपने तरबियत दी, आपको क्या लगा कि वाकई जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम था? अच्छा, ऐसा है कि मेरा नाम इरम फातिमा है और मेरा सादिया खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।